हर हर लोदेश्वर। मैं रानी अवंतिका बाई आज़ादी के इस महासंग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, मगर अपना रामगढ़ किसी को नहीं दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस देश और भारत के लिए कुछ कर सकते हो तो उठाओ तलवार और कूद जाओ इस युद्ध में, वरना पहन लो चूड़ियाँ अंग्रेजों के खिलाफ। अच्छा जीवन के लिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए असफलता से नहीं डरना चाहिए। जय हिंद। मैं नाना साहेब। मेरा जन्म 19 मई 1824 में हुआ था। मेरे पिता का नाम माधव नारायण भट्ट है। मेरी माता का नाम गंगाबाई है। मेरे पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा बाजीराव ने मुझे गोत्र लिया और मेरी शिक्षा दीक्षा का पूरा ख्याल रखा। उन्होंने मुझे तीरंदाजी तलवारबाजी सिखाई और मुझे योद्धा बनाया। उन्हीं की कृपा से मैंने कानपुर में हुए अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी वीरता और साहस के साथ उनका खात्मा किया। Good morning to our respected principal and teachers and to all my dear friends. I am Priyanka Kasera and I am playing the role of Begum Hazrat Mahal. सलाम वालेकुम। मेरा नाम बेगम हजरत महल है। मैं बीते हुए ज़माने की वो तारीख हूँ जो इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी हूँ। मैं अवध के आखिरी सुल्तान वाजिद अली शान की बेगम। सन 1857 में जब भारत अपनी पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब मैंने उसमें अपना नेतृत्व दिया। जब तक मेरी जान रही मैंने हार नहीं मानी, पर फिर मुझे नेपाल की शरण में जाना पड़ा। सन 1979 के नेपाल के काठमांडू शहर में मेरी मृत्यु हो गई। जिस तरह मैंने युद्ध पर विजय पाने के लिए अपनी तलवार उठाई थी, इस समय हमें भी वह तलवार उठानी पड़ेगी और वह तलवार हमारे लिए वैक्सीन है। मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब वैक्सीन लगवाएं। जय हिंद। I am Vedant Jawar, student of class 9th, St. Joseph Senior Secondary School, Namdi. Today I am going to play a role of मंगल पांडे। आज तक अंग्रेजों ने हमारी वफादारी देखी है, अब हमारा क्रोध देखेंगे। मैं मंगल पांडे अंग्रेजों की बनाई गई कारतूसों का उपयोग नहीं करूंगा। जो मनुष्य अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, समय आने पर उसकी रक्षा और सम्मान के लिए अपने रगों की एक एक बूंद देने से पीछे नहीं हटता। ये आज़ादी की लड़ाई है, बीते हुए कल से आज़ादी आने वाले कल के लिए। तो उठो भारतवासियों, अपने प्राणों की आहुति देकर इस युद्ध भूमि के हवन कुंड में भस्म कर दो इन अंग्रेजों को। जय हिंद। आज हमारा देश कोरोना जैसी बड़ी महामारी से लड़ रहा है, तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि घर में रहे और स्वस्थ रहे। मेरा नाम तात्या टोपे है। मेरा असली नाम रामचंद्र पांडुरंगा है। मेरा जन्म नासिक के येवला गांव में हुआ था। मैं एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे पिता का नाम पांडुरंगा राव था। मैं नाना साहेब की सेना का सेनापति था। ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल आर्मी के तोपखाने में भी काम किया है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के कारण वहाँ काम छोड़ दिया। मैं 1818 में बेटुआ गांव आ गया। मेरे खून में स्वतंत्रता और स्वाधीनता की आग थी। 1858 की क्रांति की आग की लपटें जब कानपुर पहुंची तो उनके सेनापतियों ने नाना साहिब को अपना पेशवा घोषित कर दिया। मंगल पांडे की क्रांति के बाद मैंने, नाना साहिब ने और रानी लक्ष्मीबाई ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू की। नरवर के राजा मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ मिलकर मेरे साथ गद्दारी की और मुझे फिर फांसी पर चढ़ा दी। Good morning, my dear respected principal, Sister Nidhi, and all my dear teachers. I, Fatima Khan of class 10, going to present the life history of our freedom fighter, Rani Lakshmi Bai. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सन 1828 में वाराणसी के जिले भदेनी में मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम मणिकर्णिका रखा गया। जब मैं 4 साल की हुई तो मेरी माँ भागीरथी देवी का मेरे सिर से साया हट गया। मुझे पढ़ाई के साथ साथ युद्ध कौशल भी सिखाया। धीरे धीरे मैं घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में भी पारंगत हो गई। महज 13-14 साल की उम्र में मेरी शादी गंगाधर राव झांसी के राजा से की गई थी।
अपनी खुद की संतान न होने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने मुझे झांसी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया था, लेकिन मैं ठहरी स्वाभिमानी रानी। मैंने उन्हें गरज कर कह दिया, मैं झांसी नहीं दूंगी। फिर उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने झांसी पर हमला बोल दिया। मैं भी लड़ाई के मैदान में कूद पड़ी और मैंने और मेरी सेना ने अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन अंग्रेज दूसरी बार दोबारा दोगुनी ताकत के साथ वापस आ जाते। हमारी सेना भी लड़ते लड़ते थक गई थी। फिर अचानक एक दिन अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया और मुझे बंदी बना लिया गया। लेकिन एक बार मैं अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ उनको चकमा देने में और किले से निकल जाने में कामयाब हो गई। ग्वालियर पे मेरा अधिकार और कब्जा होना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी हार थी, इसलिए उन्होंने वहां पर हमला बोल दिया। इसी तरह 18 मई 1858 में मणिकर्णिका वीरगति को प्राप्त हो गई। हमारे देश को आजाद करने में रानी लक्ष्मीबाई की बहुत अहम भूमिका रही है। जैसा कि आपको ज्ञात है, कोरोना की महामारी में अगर रानी होती तो वह भी हमसे यही कहती कि हमने जिस प्रकार आजादी को हासिल किया है, उस प्रकार से हमें कोरोना की महामारी का भी निडरता और पूर्ण विश्वास के साथ, अनुशासन के साथ हमें इसका सामना करना होगा और इसे पराजित करना होगा।